हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने गोपाल जी की, अपने बिहारी जी की फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो तुलसी की जो मंजरी है मैंने तोड़ ली है ठाकुर जी के लिए। तो वैसे तो काफ़ी सारे तुलसी के पत्र तोड़ के रखे हुए हैं मैंने, कल वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। तो मैंने सोचा चलो शालिग्राम ठाकुर जी के लिए ये जो है मंजरी भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो अब सबसे पहले जो है गोपाल जी को उठा लेते हैं। तो जैसे कि काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुबह जो गोपाल जी को है हस्बैंड ही उठाते हैं। तो वो भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उनका जल्दी का काम है। तो फिर वो जैसे नहा के आते हैं तो फिर मंदिर के जो पर्दे हैं वो भी खोल देते हैं और गोपाल जी को भी उठा देते हैं। तो बड़े ही प्यार से उठाते हैं उनको, उठा के थोड़ी देर ऐसे हाथों में झूला झुलाते हैं। तो बस गोपाल जी उठ गए हैं और गोपाल जी को जब हम उठाते हैं तो उनको एक बारी जो है पानी पिला देते हैं। तो गोपाल जी ने पानी भी पी लिया है और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो ये है हमारे गोपाल जी की छोटी-सी चारपाई। तो ये जो चारपाई है अंजलि लेके आई थी हरिद्वार से, जब हमारे घर गोपाल जी आए थे, ये तब की है। तो गोपाल जी जो है ज़्यादातर चारपाई पे ही रहते हैं। वैसे तो दिन में सिंहासन पे मैं बिठा देती हूँ, लेकिन जब सोते हैं गोपाल जी, तो फिर जो है मैं चारपाई पे ही इनको सुलाती हूँ। तो बस अब इनका जो आसन है, ये भी अच्छे से झाड़ के मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर स्नान करके इस पे ही बिठाऊँगी मैं गोपाल जी को। तो गोपाल जी के जो स्नान का टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है कि इतने बजे ही मैं गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। हाँ, ये होता है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो गोपाल जी का जो स्नान है वो जल्दी हो जाता है। और ये होता है कि जब बच्चे स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है अंजलि ने भी, तब मैं उनको फिर बच्चों को भेज के फिर ही गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। क्योंकि ये होता है कि फिर अगर बच्चों के जाने से पहले मैं करवाती हूँ तो फिर वो जल्दबाजी में जो है सब कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल जी को स्नान कराना या पूजा पाठ करना, क्योंकि ये एक ध्यान का विषय है, तो एकदम आराम से हमें मन से गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि एक फ़ॉर्मेलिटी समझ के हमें जो है इनकी सेवा करनी है। तो बस गोपाल जी के स्नान का सारा मैंने सामान निकाल लिया था, जैसे कि गोपाल जी के स्नान में मैं गुलाब जल या गंगा जल या तुलसी पत्र भी डाल लेती हूँ और थोड़े से फूल भी डाल लेती हूँ, अगर होते हैं तो। तो गोपाल जी का स्नान जो है मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए करवाती हूँ या राम स्तुति पढ़ती हूँ, या फिर और जो इनके नाम मंत्र होते हैं वो भी मैं जाप करते हुए इनको स्नान करवा देती हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल लेती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्यादातर जो है मैं ये महामंत्र बोल के ही गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जब भी गोपाल जी को स्नान करवाना होता है, या इनके भजन बोल लिए या नाम जाप कर लिए या फिर महामंत्र बोल लिया जाता है। तो बस गोपाल जी का और ठाकुर जी का जो स्नान है वो हो गया है और अब मैं छोटे बिहारी जी को जो है लंगोटी बांध दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं, तो मार्केट से जो है इनके साइज़ की जो ब्लूमर या पैंटी मिलती नहीं है। तो जब ये छोटे गोपाल जी आए थे हमारे घर, तो तब मैं इनके लिए 1 नंबर साइज़ की कह के जो है जो अंडरवियर इनके लिए लेके आई थी। पर लेकिन वो भी इनको ऐसे बड़ा-बड़ा सा ही लग रहा था, और क्योंकि उसमें इलास्टिक होता है तो उसकी वज़ह से जो ड्रेस भी अच्छे से आ नहीं पा रही थी गोपाल जी की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना गोपाल जी को लंगोटी बना के ही पहनाई जाए। तो तब से जो है फिर हमारे गोपाल जी लंगोटी पहनते हैं और ड्रेस भी जो है इनकी अच्छे से आ जाती है। तो बड़े गोपाल जी के साइज़ का अंडरवियर तो मिल जाता है, तो इन्होंने तो डाल लिया है और अब इनको भी पहना दी जाए इनकी पोशाक। तो आज इनको ये मैं ऑरेंज कलर की जो ड्रेस है ये पहना रही हूँ। तो कल मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि आप गोपाल जी का जो श्रृंगार है बालों में करके दिखाइए, जैसे बाल भी लगाइए उनको। तो मैंने कभी गोपाल जी के बाल लगाए नहीं हैं, ये नहीं है कि इनके पास है नहीं है, हैगे हैं। तो इनके बाल भी जो हैं मैं कितनी बार लेके आई हूँ, पर लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं बाल लगाते नहीं हैं। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट पे मैं जो है गोपाल जी को बाल लगा के इनका अच्छे से जो श्रृंगार वगैरह करके तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब लगा दिया जाए ठाकुर जी को और गोपाल जी को इत्र। तो शालिग्राम ठाकुर जी को भी अच्छे से ये इत्र मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये चंदन का इत्र है। तो जो मैंने आपको दिखाया था जब मैं लेके आई थी इत्र, तो जो दूसरे वाला इत्र था वो ड्रेस पे लगाने वाला था। क्योंकि वो मेरे स्किन पे जैसे हाथ पे मैंने लगा के देखा था तो वो थोड़ा-सा जलन कर रहा था। लेकिन ये चंदन का इत्र है, तो इसको भी मैंने पहले अपने ऊपर ही ट्राई करा था हाथ पे लगा के, पर ये एकदम सही है। तो इसमें कोई जलन वगैरह नहीं हुई, तो इसलिए ये जो मैं गोपाल जी के लगा देती हूँ।
तो वैसे तो कोई भी चीज़ होती है, हमें सबसे पहले गोपाल जी को अर्पित करनी चाहिए। पर लेकिन जब भी इत्र मैं लेके आती हूँ या आप भी कभी इत्र लाएँ, तो सबसे पहले अपने हाथ पे जो थोड़ा-सा लगा के ट्राई ज़रूर कर लें कि ये जलन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर जलन कर रहा है तो आप उसको आप गोपाल जी की ड्रेसों पे तो लगा सकते हो, लेकिन स्किन पे मत लगाना, और जो जलन नहीं कर रहा तो वो तो स्किन पे लगा ही सकते हैं गोपाल जी की। तो मैं तो ऐसे ही ट्राई कर लेती हूँ पहले और फिर ही गोपाल जी के लगाती हूँ। तो बस गोपाल जी का मैंने चंदन से जो है श्रृंगार भी कर दिया है। तो बस ये जो थोड़ा-सा सामान है ये भी सँभाल दिया जाए, और बस अब गोपाल जी को मैंने विराजमान कर दिया इनके आसन पर, और ये तुलसी की मंजरी मैंने शालिग्राम ठाकुर जी को दे दी, और गोपाल जी को जो है मैंने हार भी पहना दिया है, और इनको पहना दिए जाए इनके कंगन। तो छोटे बिहारी जी हैं, इनको भी मैंने हार पहना दिया है। और इनकी बाँसुरी भी दे दी इनको, और ये झुनझुना भी दे दिया जाए। तो झुनझुना जो है इनके पास ही मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं, ये बाल स्वरूप हैं, तो इनका जब भी मन करे थोड़ा-सा खेलने का, तो ये इसके साथ खेल भी लें। तो बस अब उतार लेते हैं गोपाल जी की आरती। तो इस टाइम जो है मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है, तो जो भी नित्य पाठ करने होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को भोग। तो भोग में सबसे पहले मैं गोपाल जी को थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ और जल का भोग, और उसके बाद जब दूध आता है तो फिर दूध का भोग भी मैं लगा देती हूँ। तो मंदिर के भी आपको दर्शन करा देती हूँ कि मैंने मंदिर में भी जोत वगैरह जगा ली है। तो जिस जल से मैंने गोपाल जी को स्नान करवाया था, तो ये जल जो है मैं तुलसी जी में अर्पित कर देती हूँ, या दूसरे जो प्लांट हैं उनमें भी डाल देती हूँ। तो क्योंकि कल बारिश हुई थी तो मिट्टी जो है काफ़ी गीली है, तो मैंने थोड़ा-सा जल बस चढ़ा दिया तुलसी महारानी में, और बाकी जो है दूसरी बड़ी वाली जो तुलसी है उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिए हैं। तो जैसे हम अपनी ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो तुलसी महारानी जी को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वृंदा देवी जो है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। माता लक्ष्मी जो है हमारी राधा रानी का स्वरूप है। तो इसलिए हमें तुलसी महारानी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और शाम के समय जो है तुलसी जी में दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। तो दूध भी हस्बैंड ले आए हैं, तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो उससे पहले जो है गोपाल जी को फ्रूट का भोग लगा दिया जाए। तो मैंने फ्रूट का भोग भी लगा दिया, दूध का भोग भी लगा दिया। तो दूध जो है थोड़ा-सा ठंडा मैं कर लेती हूँ, ये नहीं है कि एकदम गरम दूध का भोग मैं कभी भी नहीं लगाती गोपाल जी को। तो मंदिर में आप देख ही रहे हो कि काफ़ी अंधेरा हो रखा है, क्योंकि लाइट चली गई है हमारी, तो वैसे तो आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा देर के लिए जाती नहीं है। तो बस अब हो गया है दोपहर का टाइम, और अब मैं लगाऊँगी गोपाल जी को भोग। तो गोपाल जी के दोपहर के भोग में आज मैंने बनाया है सांभर और इडली। तो वैसे तो हमारे गोपाल जी जो हैं दृष्टि भोग ही लगाते हैं, फिर भी मैं अपने हाथों से जो है गोपाल जी को 1-2 बारी ज़रूर खिलाती हूँ। तो एक बारी जो भोग है मैं सुबह के टाइम भी गोपाल जी को लगा देती हूँ, जब गोपाल जी को जल का या ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ, उसके बाद जैसे बच्चों का जब टिफ़िन बनाती हूँ, तो उससे पहले गोपाल जी के लिए मैं 2 रोटी निकाल लेती हूँ, सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, तो उसका भोग भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इडली बनाई थी, और ये गोपाल जी का भोग, अब घर में हम ये सब खा लेंगे प्रसाद। तो ये जैसे घर में खाना बना होता है, तो उसमें मैं मिक्स कर देती हूँ, और फिर जो प्रसाद है हम सब खा लेते हैं। और अब दोपहर का टाइम है, तो थोड़ी देर गोपाल जी को कराया जाएगा विश्राम, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं ये। तो आज गोपाल जी ने जो है बिल्कुल हल्की-फुल्की सी ड्रेस ही डाली हुई है, कॉटन की ड्रेस है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। तो आज जो है इनकी मैं ड्रेस जो है चेंज नहीं कर रही अभी, तो शाम के समय करूँगी। तो अभी मैं गोपाल जी को जो है ऐसे ही विश्राम करा देती हूँ। तो दोपहर के टाइम भी गोपाल जी को विश्राम थोड़ी देर करवाना चाहिए, क्योंकि सुबह से ही उठे होते हैं जल्दी, हमारे गोपाल जी तो वैसे ही जल्दी उठ जाते हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर जो है दोपहर के टाइम भी विश्राम करा देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि गोपाल जी को जो है विश्राम मैं चारपाई पे कराती हूँ। तो बस अब ये थोड़ी देर विश्राम करेंगे, और फिर शाम के समय मैं इनको उठाऊँगी। तो मंदिर की लाइट मैंने कर दी है बंद। तो अब शाम का समय हो गया है, 4 साढ़े 4 का टाइम है, तो अब मैं गोपाल जी को उठा दूँगी। तो गोपाल जी का जो उठने का भी टाइम है शाम का भी, ये नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है, मैं हर एक चीज़ में आपको यही कहूँगी, कोई मैंने टाइम टेबल इनका फिक्स नहीं करा हुआ। और उठाने के साथ फिर मैं इनको पानी जो इनके पास रखा रहता है वो पिला देती हूँ, या ड्राई फ्रूट भी होता है तो वो भी मैं इनको भोग लगा देती हूँ। तो अगर कोई चीज़ रखी होती है जैसे कोई मिठाई वग़ैरह हो या फ्रूट हो, तो फिर मैं गोपाल जी को दे भी देती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर बस ये ड्राई फ्रूट जो होता है वही मैं इनको दे देती हूँ। तो भोग का भी इनका ये है कि गोपाल जी को जब भी कोई चीज़ आती है, जैसे फ्रूट हो गया या मिठाई हो गई या कोई भी चीज़ होती है खाने वाली, तो पहले सबसे पहले गोपाल जी को ही भोग लगाया जाता है, उसके बाद फिर घर में हम सब खाते हैं। और अब शाम का संध्या का टाइम हो गया था, तो मैंने जोत भी जगा ली है, और तुलसी महारानी के सामने भी मैंने जोत जगा दी है।
तो रात के समय भी मैं गोपाल जी को जो है कोई खाने का भोग नहीं लगाती, रात को तो मैं गोपाल जी को खाली दूध दे के ही सुलाती हूँ। तो कहते हैं कि गोपाल जी को जो है रात के समय दूध ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि बाल स्वरूप हैं, तो बच्चे जैसे दूध उठते भी पीते हैं और सोते भी पीते हैं, तो मैं गोपाल जी को जो है रात को शुरू से ही मेरी रूटीन है कि मैं रात को गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाती हूँ। तो बस अब ये जो गोपाल जी के लिए मीठे में आज लड्डू आए थे, तो उसका भोग भी लगा दिया, बच्चों को प्रसाद भी दे दिया और अब रात का समय है, तो दूध का भोग भी लगा दिया गोपाल जी को और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को विश्राम। तो ये जो इनकी ड्रेस है, ये मैं उतार दूँगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा अपने गोपाल जी की फुल डे रूटीन कि सुबह से लेके रात तक की क्या दिनचर्या रहती है या कैसे उनकी मैं सेवा करती हूँ या कैसे उनको भोग लगाती हूँ। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।